सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज मानसी रैकवार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आपको तो पता ही होगा व्हाट इज सूडो साइंस। तो जिसे नहीं पता है व्हाट इज सूडो साइंस, तो मैं उसको बता देना चाहती हूँ कि जो बिलीफ होता है, जो प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुए हों, उसे सूडो साइंस कहा जाता है। बेसिकली इसका मतलब है साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होना एंड जो कि फेल थ्योरीज लगाना कि ये फेल है, ये कुछ होता नहीं है, रियलिटी नहीं है, उसको हम सूडो साइंस बोलेंगे। एंड मैं बता दूं कि ये सूडो साइंस में टॉपिक क्यों आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि हम ये सूडो साइंस का टॉपिक रिलेट करेंगे आयुर्वेदा से। बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि आयुर्वेदा को सूडो साइंस क्यों कहा गया है, क्यों लोग आयुर्वेदा को सूडो साइंस कहते हैं। एंड एक आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के लिए, एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर के लिए, एक आयुर्वेदिक वैद्य के लिए आयुर्वेदा एक सूडो साइंस नहीं है। एक आयुर्वेदिक वैद्य ऐसे ही नहीं ट्रीटमेंट कर देता पेशेंट की, उन्होंने कुछ तो पढ़ा होगा, उसमें कुछ तो ऐसा पढ़ा होगा जिससे लिटरली ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती है वो सक्सेसफुल हो पाती हैं। एंड जो आयुर्वेदिक बुक्स लिखी गई हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, एंड जिन्होंने इसको लिखा है श्री आचार्य चरक जी, सुश्रुत जी एंड वाग्भट जी, इन सब ने इन बुक को ऐसे ही नहीं लिख दिया होगा, कुछ तो उन्होंने थ्योरी लगाई होगी। एंड जो अभी जो बुक्स लिखी जा रही हैं, जो अभी मॉडर्न के हिसाब से जो बुक्स लिखी जा रही हैं, उन्होंने भी तो ऐसे ही लिखा होगा, प्रूव करके कुछ ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट किया होगा। सिमिलरली हमारे यहाँ भी आयुर्वेदा में इन आचार्यों ने एक्सपेरिमेंट करके ही ये बुक्स लिखी हैं, ऐसी कोई बुक्स नहीं लिख देता है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम ही आयुर्वेदा है, हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये सूडो साइंस है। बेसिकली जो सुश्रुत संहिता है, जो चरक संहिता है, वो तो जो फादर ऑफ जो मेडिसिन है हमारे लिए, आयुर्वेदा के लिए, ये तो वही है फादर ऑफ सर्जरी। जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने फर्स्ट मेडिकल सर्जरी की थी, ना कि कोई फॉरेनर ने। एक इंडियन ने ही फर्स्ट मेडिकल सर्जरी की है, एक इंडियन ही फर्स्ट फिजिशियन ही है। टोटल 300 प्लस सर्जरी सुश्रुत जी ने की थी और उनके पास 120 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट थे उनके पास। सोचिए आप, 600 बीसी से पहले ये सब कैसे आए, इनके पास इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आए। हम तो मॉडर्न में हम लोग मेडिसिन मतलब फैक्ट्री में जाके बनवाते हैं, जो भी प्रोसेस होता है वो सब मशीन करती है। पहले तो कोई मशीन नहीं होती, तो ये लोग कहाँ से लाते होंगे। सो मेन बात ये है कि हमसे ज़्यादा नॉलेज आज के जो जेंजी हम लोग बोल रहे हैं, आज की मॉडर्न लाइफ बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा नॉलेज हमारे सुश्रुत जी, आचार्य चरक और बहुत सारे ऐसे अनेक आचार्य हैं जिनके पास ऐसा नॉलेज था पहले। राइनोप्लास्टी तो आपने सुना ही होगा, राइनोप्लास्टी सबसे पहले तो सुश्रुत जी ने ही की है। हम लोग बोलते हैं कि सर्जरी तो इसने की है, उसने की है, नहीं, सबसे पहले जो राइनोप्लास्टी की गई है वो आचार्य सुश्रुत जी ने ही की है। एंड जो इंडिया का जो फर्स्ट फिजिशियन था, वर्ल्ड का जो फर्स्ट फिजिशियन था, वो आचार्य चरक जी थे। एंड अष्टांग हृदय नाम के एक बुक में 8 ब्रांचेस दी गई हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड, जो कि पीडियाट्रिक से लेके साइकेट्रिक तक सब चीज़ों का इंक्लूड है उसमें। जो सुश्रुत संहिता है, जो चरक संहिता है, जो अष्टांग हृदय है, एंड बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। आचार्यों ने ऐसे तो नहीं लिख दी होगी ना कि चलो मैं कोई भी बुक उठाता हूँ और उसमें कुछ भी लिख देता हूँ, नहीं, उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया, पढ़ा, फिर बहुत सारे प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण, हमारे यहाँ अनुमान प्रमाण जो होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, ये सब भी इंक्लूडेड है। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ये सब क्या होते हैं। तो हमारे आयुर्वेदा में ऐसे 4 प्रमाण जो बेसिक प्रमाण है वो बताए गए। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो आचार्यों ने ऑब्जर्व किया होगा, आंखों से देखा होगा कि ट्रीटमेंट में हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, तो उन्होंने देखा है, उसको करके देखा है, तभी वो बुक्स में लिखा है। अनुमान लगाया उन्होंने, इन्फेरेंस किया कि हाँ ये हो सकता है। फिर उपमान प्रमाण आया, शब्द आया, ये सब, ये जो 4 चीज़ें वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज ही है। इनके बगैर तो इन्होंने बुक्स नहीं लिखी होंगी। इन्होंने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, फिर बाद में और सारी तरकीबें लगाई होंगी, आइडियाज़ लाए होंगे कि औषधि कैसे बनानी है, ऐसा ट्रीटमेंट कैसे करना है कि ये पेशेंट ठीक हो जाए। सो ये सब मेथोडोलॉजी अगर सेम अपने मॉडर्न डॉक्टर्स अप्लाई करें तो उनको बोला जाएगा कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और सेम हमारे आचार्यों ने भी किया, तो ये बोलते हैं कि सूडो साइंस है। वाई? क्यों आयुर्वेदा को एक सूडो साइंस बोला जा रहा है, क्यों? सेम मेथोडोलॉजी तो उन्होंने भी लगाई, मॉडर्न वालों ने भी, और वही हमारे आचार्यों ने लगाई। बस आचार्यों ने तब लगाई जब हमारे मॉडर्न जो लोग थे वो प्रेजेंट नहीं थे। एंड आप खुद ही बताइए, आपके जो पूर्वज थे,
उन्होंने कहाँ से मेडिसिन लिया होगा? वो उनके पास तो तब मॉडर्न टेक्निक्स थी नहीं, ना उनके पास मॉडर्न जो भी ट्रीटमेंट था वो था। तो उन्होंने भी तो सेम ऐसे ही किया होगा। आयुर्वेदिक, भले आयुर्वेदिक एक नाम ना रहा हो, पर खुद की जो रेमेडीज़ थी, प्लांट बेस्ड रेमेडीज़ थी, वही तो यूज़ किया होगा। उन्होंने कहीं तो सुना होगा कि हाँ, इसको करेंगे तो ऐसा होगा, एंड वो रियली में वर्क करता था। तो आयुर्वेदा तो कब से चला आ रहा है, बट हम लोग उसको सूडो साइंस क्यों बोलते हैं? मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बता देती हूँ, जो कि जो खुद डॉक्टर्स हैं उन्होंने खुद देखा है इसको कि हाँ, ये होता है। तो पहला तो मैं बताती हूँ, तो जो अश्वगंधा आता है, अश्वगंधा क्या करता है? रिड्यूस एंजाइटी करता है। आपकी जो भी आपका जो आपका वेट लॉस अगर हो रहा है, आपका वेट इंक्रीज करता है, तो इसमें प्रूवन है कि हाँ, ये अश्वगंधा हेल्प करेगा। इसमें आयुर्वेदा में इसको ब्रूहणीय महाकषाय में डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि आपका ये ब्रूहण करता है, ये आपका वेट जो है इंक्रीज करता है। तो ये भी प्रूफ किया है, ये डॉक्टर लोगों ने भी इसको देखा कि हाँ, अश्वगंधा खिलाने से ये होता है। एक कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ है, उसके लिए भी एक हमारे आयुर्वेदा में अर्जुन नाम का ट्री होता है। मतलब अर्जुन नाम का ट्री है, उसकी वटी बनती है, आरोग्य वर्धिनी वटी। वो हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत यूज़फुल हुई है। फिर हम जो टर्मरिक जो यूज़ करते हैं, ये तो अब आपने भी यूज़ किया होगा, ये तो हाँ, प्रूव कर आप खुद ही देख सकते हैं कि टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंड बहुत सारी चीज़ों में टर्मरिक यूज़ आता है। आपने खुद यूज़ भी किया होगा, जिसके हमें फ़ायदे मिल रहे हैं, जिससे हम हाँ बोल सकते हैं कि हाँ, ये होता है। तो हम उसको बोल देते हैं कि यार, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो हम साइंटिफिकली प्रूवन का मतलब क्या होता है? जो कि एक्सपेरिमेंट किया हो, यूज़ किया हो, फिर उसका रिजल्ट मिला हो, अच्छा रिजल्ट मिला, तो हम उसको प्रूव कर देते हैं। तो हमको इसका रिजल्ट मिलता है तभी तो हम प्रूव करेंगे ना। तो रिजल्ट तो हमें तो मिल रहा है, हम लोग चरक पढ़ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर हम सुश्रुत पढ़ रहे हैं, उससे भी सर्जरी कर रहे हैं, तो उससे हमें तो रिजल्ट मिल रहा है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि हाँ, ये प्रूवन नहीं है? फिर नेक्स्ट आता है कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन सब उसके साथ मिलके गुजरात में तो ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला है। तो क्यों खोला होगा? इसीलिए खोला होगा ना कि अपने आयुर्वेदा जो ट्रेडिशन है, हम उसको फॉलो करें। आयुर्वेदा को हम ट्रेडिशन को फॉलो तो कर रहे हैं, पर हम लोग उसको बोल रहे हैं कि ये तो सूडो साइंस है, इसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो हम अपनी खुद की ट्रेडिशनल मेडिसिन को ऐसा बोल सकते हैं कि कोई यूज़फुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है। क्यों खोल इंटेंशन क्या होगा WHO का इसका खोलने में? ये कुछ अच्छा इंटेंशन तो होगा ना, कि हम पॉपुलैरिटी बढ़ाएं आयुर्वेदा की, अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन की पॉपुलैरिटी बढ़ाएं। सो मैं यही चाहती हूँ कि आयुर्वेदा हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो आगे बढ़े। ऐसा नहीं है, दोनों साथ में, मॉडर्न मेडिसिन भी साथ में मिलके चले, आयुर्वेदा भी चले, तो एक बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में बन सकता है, इवन वर्ल्ड में बन सकता है, दोनों अगर लेके चलें। सो एज अ आयुर्वेदा स्टूडेंट होने के नाते मैं आयुर्वेदा को सूडो साइंस नहीं मानूंगी। एंड आपकी जो भी राय हो, आपको जो करना हो, आप सूडो साइंस माने ना माने, बट ऐसा समझ ले कि आयुर्वेदा के जो टेक्स्ट हैं वो तो गलत नहीं है, एंड जो हमारे आचार्यों ने लिखा है वो भी गलत नहीं है। जो हमारे मॉडर्न अभी जो लिखी जा रही हैं बुक्स, मॉडर्न बुक्स लिखी जा रही हैं, वो भी ऐसी ही लिखी गई हैं। बट मेन बात ये है कि हम लोग आयुर्वेदा को ऐसा क्यों बोलते हैं। सो बस मेरी वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, आयुर्वेदा को आपको सपोर्ट करना, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ हेल्दी डे।